हेलो गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं मिसलिनियस एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पलों को कवर करूंगा। आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस, so that you get the notification of the upcoming videos first. Without wasting time, let's get started. Example number 25. एग्जाम्पल नंबर 25 क्या कहता है? पहले मैं इसे हिंदी में पढ़ता हूं एंड देन इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ता हूं। द्वितीय चतुर्थांश में ऐसे वृत्तों का कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करते हैं। अब मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टोटल ऑफ सच ए सर्किल इन द सेकंड क्वाड्रेंट दैट टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इन्होंने क्या कहा है? एग्जाम्पल नंबर 25। व्हाट इज द पेज नंबर ऑफ दिस? 432। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें कुल का अवकल समीकरण फाइंड आउट करना है, तो मैं इसमें एक्सिस को ड्रॉ करता हूं। देखो एक्सिस क्या कहती है कि यह होता हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट और यह होता हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, यह होता थर्ड क्वाड्रेंट, यह होता फोर्थ क्वाड्रेंट। इसने कहा सेकंड क्वाड्रेंट में कुल का अवकल समीकरण फाइंड आउट कीजिए। तो यहां पर कुल का मतलब होता है फैमिली। यहां पर इसकी फिगर ऐसे बनेगी इस टाइप से, ये -a, a होगा, राइट। ये पॉइंट जो होगा -a, a होगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये बहुत सारे सर्किल्स होंगे। अब कुल का समीकरण का मतलब ये होता है कि कुल का फैमिली का मतलब ये होता है कि इसके अंदर बहुत सारे सर्कल्स होंगे। बहुत सारे सर्कल एक लार्ज सर्किल में क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे। उस लार्ज सर्किल को हम क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं। फैमिली का मतलब होता है इसके जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सर्किल हो उसे हम क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में हमें फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास एक सर्किल की जो जनरल इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है इसकी? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। गेटिंग द वर्ड्स? तो ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है, ये फर्स्ट वाला जो होता है h होता है और सेकंड जो होता है हमारे पास k होता है। हमें इसके अंदर फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। फैमिली का मतलब होता है कि लार्जेस्ट सर्किल होगा, जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सर्किल होगा, जिसके अंदर ये सारे के सारे सर्किल आ जाएंगे, उसे हम क्या करना है? उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। देखो जब हम फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं तो इसके अंदर जितने भी कांस्टेंट होते हैं उनको हमें क्या करना पड़ता है? रिमूव करना पड़ता है। अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर एक कांस्टेंट होता है तो उसको हम डेरिवेटिव करके, एक बार उसका डेरिवेटिव करके उसको रिमूव करते हैं। दो अगर हमारे पास कांस्टेंट होते हैं तो दो बार डेरिवेटिव करके उसे एलिमिनेट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। x माइनस h की वैल्यू माइनस है, माइनस फॉर्मूले में है तो ये प्लस हो जाएगा स्क्वायर प्लस y माइनस के का के क्या है हमारे पास? a होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। अब मैं इसे ओपन करता हूं, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू a स्क्वायर। देखो इस a स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस y स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0। इसे मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेता हूं और इसे मैं सेकंड कंसीडर कर लेता हूं, बिकॉज इसके अंदर देखो a कांस्टेंट है। तो अगर इसके अंदर a कांस्टेंट है तो इसे एलिमिनेट करने के लिए हम एक बार इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो एक बार डेरिवेटिव करके हम इसे क्या करते हैं,
एलिमिनेट करते हैं, लिखते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग with respect to x both sides in equation 2 व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस। देखो डेरिवेटिव का एक रूल होता है कि हमारे पास जो पावर होती है वो तो आते हैं, वो तो आ जाती है हमारे पास साइड में, और उसमें से एक पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसके रेस्पेक्ट में किया जाता है। जैसे एक्स के रेस्पेक्ट में किया जाता है तो जो पावर होगी वो साइड में आ जाएगी, और इस पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 पावर आएगी, तो 2x हो जाएगा। 1 पावर को हम लिखते नहीं, देखो ये कांस्टेंट है, इसका कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है 0 होता है, प्लस यहां पर 2 x का जो डेरिवेटिव होगा 1 प्लस, देखो जिसके रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं उसके अलावा अगर हमारे पास दूसरे वेरिएबल होते हैं तो उसका डेरिवेटिव हम दोबारा करते हैं। पहले तो उसे हम x ट्रीट करके उसका डेरिवेटिव करते हैं, और फिर उसका दोबारा उसका हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहां पर इसे मैं x ट्रीट करूंगा तो पावर जो आ जाएगा वो साइड में आ जाएगी, उस पावर में से एक सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो 2y हो गया। अब इसका डेरिवेटिव दोबारा किया जाएगा तो dy बाई डी एक्स माइनस यहां पर आएगा 2a, और ये x के रेस्पेक्ट में किया जा रहा है लेकिन ये y है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू 0 आएगा। यहां पर आएगा आपके पास 2x प्लस 2a प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2a dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। देखो यहां पर भी 2, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, तो सब में से हम 2 कॉमन लेके 0 में भेज देते हैं, तो x प्लस a प्लस 2y सॉरी y dy बाई डी एक्स माइनस a dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू 0। देखो इसको और इसको अलग पंक्चुएट करेंगे हम लोग, और इसको अलग पंक्चुएट करते हैं, तो करते हैं x प्लस y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो इसे मैं राइट साइड में ले जाऊंगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का है तो इधर जाने के बाद ये प्लस हो जाएगा, dy अपॉन dx माइनस a x प्लस जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसको हम y डैश लिखते हैं। देखो dy बाई dx है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं। y डैश का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू, इसमें और इसमें a कॉमन है, dy अपॉन dx माइनस 1, यहां पर लिखेंगे हम लोग x प्लस y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू a, इसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो इसमें हम लिख देंगे y डैश माइनस 1, a की वैल्यू यहां से आएगी हमारे पास a इज इक्वल टू x प्लस y इंटू वाई डैश अपॉन वाई डैश माइनस 1, बिकॉज हमें क्या निकालना है, इसके अंदर जो हमारे पास फैमिली है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे क्या करनी है, इसके अंदर फाइंड आउट करनी है। तो उसकी अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं तो इसका रूल ये कहता है कि इसे हमें क्या करना है, a को एलिमिनेट करना है। तो a कैसे एलिमिनेट होगा, यहां पर a की वैल्यू आ गई है तो जहां पर भी a होगा इसके अंदर वहां पर हम क्या लिख देंगे, x प्लस वाई इंटू वाई डैश अपॉन वाई डैश माइनस 1, जिससे कि ये a क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और हमारे पास जो फैमिली है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो ये वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, देखो यहां पर x प्लस a है तो यहां पर आएगा x प्लस, और a के प्लेस पर x प्लस वाई वाई इंटू वाई डैश अपॉन वाई डैश माइनस 1, x प्लस y इंटू वाई डैश अपॉन वाई डैश माइनस 1
होल स्क्वायर प्लस y माइनस यहां पर a है तो इसके प्लेस पर ये पुट करो x प्लस y इंटू वाई डेज अपॉन वाई डेज माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर a का होल स्क्वायर है, देखिएगा यहां पर a के प्लेस पर ये लिखेंगे x प्लस y इंटू वाई डेज अपॉन वाई डेज माइनस 1 होल स्क्वायर। अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं, देखो यहां पर एलसीएम लेंगे आप लोग वाई डेज माइनस 1 एलसीएम लेंगे। जब मैं इसको 1 से डिवाइड करूंगा तो आपके पास वाई डेज माइनस 1 होगा, तो मैं x से इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं x इंटू वाई डेज माइनस 1 प्लस, अब इसको इसी से डिवाइड करेंगे 1 आएगा तो ये पूरा सेम टू सेम फंक्शन आएगा y x प्लस वाई इंटू वाई डेज होल स्क्वायर प्लस, यहां पर लिखेंगे आप लोग एलसीएम वाई डेज माइनस 1, इसमें भी मैंने एलसीएम लिया तो वाई डेज माइनस 1 आएगा, इसको मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो आपके पास क्या आएगा वाई डेज माइनस 1 माइनस x प्लस y इंटू वाई डेज होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर आएगा आपके पास x प्लस y इंटू वाई डेज का होल स्क्वायर, इसे मैं अलग अलग इसका सेपरेट होल स्क्वायर कर देता हूं होल स्क्वायर। अब मैं इसका देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा x इंटू वाई डेज माइनस x प्लस वाई इंटू वाई डेज प्लस x होल स्क्वायर अपॉन वाई डेज माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो इसका होल स्क्वायर था, पूरे का होल स्क्वायर था, तो मैंने इसे ऊपर भी होल स्क्वायर कर दिया नीचे भी, तो इसे अलग अलग मैंने इसे सेपरेट कर दिया प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई करो y इंटू वाई डेज माइनस वाई, इस माइनस के अंदर एंट्री करूंगा तो प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, y इंटू वाई डेज होल स्क्वायर अपॉन वाई डेज माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू वाई डेज का होल स्क्वायर अपॉन वाई डेज माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो इसके अंदर जब मैं इस पूरे का एलसीएम लूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, वाई डेज माइनस 1 का होल स्क्वायर वाई डेज माइनस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे ये सब, राइट। तो आपके पास क्या बचेगा, देखो यहां पर देखो ये प्लस का है माइनस का, तो ये इससे कैंसिल आउट, देखो ये इससे कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचा x इंटू वाई डेज प्लस y इंटू वाई डेज होल स्क्वायर प्लस, देखो यहां पर आएगा आपके पास माइनस वाई माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू वाई डेज होल स्क्वायर। गेटिंग द वर्ड्स, देखो इसमें मैं माइनस कॉमन लूंगा, देखो कैसे, देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है वाई डेज आ रहा है, तो वाई डेज इसके अंदर कॉमन आ रहा है, तो यहां पर बचेगा एक्स प्लस वाई और इसका होल स्क्वायर, तो मैंने इसे अलग अलग सेपरेट कर दिया। देखो इसमें अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो स्क्वायर है, तो माइनस स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा एक्स प्लस वाई, मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं, देखो ये माइनस को मैंने पहले लिख दिया होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो माइनस ही यहां मैंने कॉमन लिया तो ये x प्लस वाई दोनों प्लस हो जाएंगे पॉजिटिव, x प्लस वाई इंटू वाई डेज होल स्क्वायर। अब यहां पर लिखते हैं हम लोग, देखो यहां पर वाई डेज
देखो ये होल स्क्वायर इस पर भी है, इस पर भी है, तो मैं इसे अलग अलग स्क्वायर कर देता हूं उसका। वाई डैश का होल स्क्वायर और यहां पर है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस, देखो जब मैं माइनस का होल स्क्वायर करूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर आ गया आपके पास एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर। देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कॉमन है, और यहां पर क्या बचेगा, वाई डैश का होल स्क्वायर बचेगा और प्लस 1 बचेगा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर। देखो अगर आप ध्यान से इसे देखें तो इसमें ए गायब हो गया, ए इसके अंदर से क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, और जब इसके अंदर से ए एलिमिनेट हो गया तो हम इसे कहते हैं फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नीचे लिख देंगे विच इज द रिक्वायर्ड differential equation of family, circle of family, family of circles, family of सर्कल्स, यानी बहुत सारे सर्कल्स क्या हो जाएंगे, फैमिली के अंदर आएंगे, तो उसे क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं। तो फैमिली का मतलब जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सर्किल होगा उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आई है। तो यहां पर विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, इट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Is there any problem in this question? You can ask me in the comment box, no problem.